नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी छोटी दुकान सीरीज में। हम आपके लिए ओडू सीखने का सफर आसान बनाएंगे। चलिए सीधे आज की वीडियो पर चलते हैं। अब तक पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा है कि अपनी स्टोर के लिए प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट सही तरह से ऐड किए बिना आगे का फ्लो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जब प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं तो अगला स्टेप होता है स्टोर के रोज़मर्रा के काम, जैसे प्रोडक्ट खरीदना, प्रोडक्ट बेचना, खर्चे जोड़ना और वेबसाइट से ऑर्डर लेना। इन सभी कामों में एक चीज़ कॉमन होती है, या तो हम पेमेंट रिसीव करते हैं या फिर हम पेमेंट करते हैं, और इसी वजह से बैंक और कैश अकाउंट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें पहले ही क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहली बात, ओडू आपके असल बैंक अकाउंट से कनेक्ट नहीं होता। यहाँ हम सिर्फ रिकॉर्ड मैनेज करते हैं। दूसरी बात, इस प्लेलिस्ट में हम ये मानकर चलते हैं कि आप सिर्फ एक बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और बाकी लेन देन कैश में मैनेज कर रहे हैं। ये प्लेलिस्ट बिगिनर्स के लिए है, इसलिए हम चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं। ओडू में मुख्य रूप से दो तरह के अकाउंट होते हैं। पहला, बैंक अकाउंट। दूसरा, कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब जब भी आप बैंक के जरिए पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं। कैश अकाउंट का मतलब जब भी पेमेंट कैश में होती है। ये दोनों अकाउंट आपको एक अंदाज़ा देते हैं कि असल में आपके बैंक में और कैश में कितना पैसा होना चाहिए। जब आप ओडू यूज़ करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बैंक और कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस सेट किया जाता है। ये वही बैलेंस होता है जो उस समय असल में आपके बैंक या कैश में मौजूद होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप खरीदारी करते हैं या बिक्री की पेमेंट रिसीव करते हैं, ये अकाउंट अपने आप अपडेट होते रहते हैं। अभी सीखने के लिए हम ये मान लेते हैं कि बैंक में 50,000 रुपये और कैश में 10,000 रुपये मौजूद हैं। इसी हिसाब से हम दोनों अकाउंट में इनिशियल बैलेंस सेट करेंगे। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये का इनिशियल बैलेंस सेट करेंगे। इसके लिए हम इनवॉइसिंग ऐप में जाएंगे। इनवॉइसिंग डैशबोर्ड पर बैंक वाले कार्ड में 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कस्टमर पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ कस्टमर में एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें, इनिशियल बैलेंस सेट करते समय कस्टमर में एडमिनिस्ट्रेटर ही सिलेक्ट करना है। अब अमाउंट में अपना बैलेंस डालेंगे। हमारे उदाहरण में हम 50,000 रुपये डाल रहे हैं। अब कन्फर्म बटन पर क्लिक करके सेव करेंगे। अगर कन्फर्म करने के बाद बैलेंस बदलना हो तो रीसेट टू ड्राफ्ट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। फिर दोबारा कन्फर्म पर क्लिक करके सेव कर देंगे। अब यहाँ से वापस डैशबोर्ड पेज पर आ जाएंगे। यहाँ बैंक वाले कार्ड में आपको बैंक का इनिशियल बैलेंस दिख जाएगा। अब कैश अकाउंट का इनिशियल बैलेंस सेट करते हैं। कैश वाले कार्ड में 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और कस्टमर पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी कस्टमर में एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट में कैश में मौजूद बैलेंस डालेंगे। हमारे उदाहरण में हम 10,000 रुपये डाल रहे हैं। अब कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ कैश वाले कार्ड में आपको कैश अकाउंट का बैलेंस दिख जाएगा। आगे चलकर जब भी आप पेमेंट करेंगे या पेमेंट रिसीव करेंगे और उसे ओडू में अपडेट करेंगे तो ये अमाउंट अपने आप अपडेट होता रहेगा। इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि आपके बैंक में और कैश में कितना बैलेंस होना चाहिए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी नियम याद रखना होता है। जब भी आप किसी वेंडर को पेमेंट करते हैं या कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि पेमेंट बैंक से हुई है या कैश से हुई है। अगर आप गलत अकाउंट सिलेक्ट करते हैं तो ओडू का बैलेंस और असली बैलेंस मैच नहीं करेगा। अगर आप असल में पेमेंट कर रहे हैं लेकिन ओडू में एंट्री नहीं कर रहे हैं तो भी बैंक और कैश का बैलेंस असली बैलेंस से मिसमैच हो जाएगा। इसलिए एक सिंपल नियम फॉलो करें। अगर आप ओडू यूज़ कर रहे हैं तो हर पेमेंट ओडू में ज़रूर अपडेट करें
तभी आपको सही रिपोर्टिंग और पूरी क्लैरिटी मिलेगी। इस वीडियो में हमने बैंक और कैश अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल ऐप क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।